स्टोरी स्टार्ट होता है एक लड़की को दिखाते हुए, जिसे एक बंदा कह रहा होता है कि हमारे ऊपर सच में अटैक नहीं होगा। और लड़की क्या लगती है, नहीं हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे, अगर कोई भी अटैक होता है तो। तभी पीछे से एक पोर्टल खुलता है और यहाँ पे सभी सब डर जाते हैं। एंड क्या लगते हैं वो आ चुका है, मुझे लगता है अब हम सब मार जाने वाले हैं। और ये सुनते हुए सबके सब घबरा जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर सैम को, जो ये बंदूक लेकर तैयार था इन लोग के ऊपर फायर करने के लिए। एंडी के साथ वो कह रहा होता है कोई भी नहीं बचने वाला। वो अपने पास्ट में ही जाता है और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम जो कि बैठा होता है एक बंदे के सामने और पूछा होता है कि यार मैंने किया क्या है। बंदा क्या लगता है, मुझे लगता है कि जिम में जो हादसा हुआ है उसमें तुम्हारा भी हाथ है, इस वजह से तुम्हें यहाँ पे लाया गया है। और इसके साथ ही वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम एक मुजरिम हो और इसके साथ ही तुम फरार हो चुके हो, कहीं तुम एक मैजिकल क्रिमिनल तो नहीं। और इसके साथ ही यहाँ पे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे अंदर मैजिक है। ये सुनते हुए सैम घबरा जाता है, कह रहा होता है कि क्या मतलब कि मेरे अंदर मैजिक है, क्या मैजिक इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि असल में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डिटेक्टिव होता है एंड साथ साथ वो एक मैजिशियन भी था, जो कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड पे ये मैजिशियन रूल करते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि किसी और वर्ल्ड को यहाँ पे कनेक्ट ना किया जाए। हमें दिखाया जाता है सैम के बेस्ट फ्रेंड को, जो कि उसका जिम ट्रेनर ही था, जिसका नाम यहाँ पे गोकू था। एंड इसी के साथ ही हमें बताया जाता है जो कि असल में एक ड्रैगन था, लेकिन वो यहाँ पे इनके वर्ल्ड में आके नॉर्मली पीसफुली रह रहा था। इसके साथ ही वो यहाँ पर सैम से मिलता था जब भी, तो सैम को महसूस होता था जैसे वो एक ड्रैगन है। और हमें दिखाया जाता है जो उसके दोस्त ने कहा था कि उस लड़की को जाके ट्रेन करो, वो अभी रिसेंटली आई है। तो सैम क्या लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसको ट्रेन कर दूंगा। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि सैम को देखकर शर्मा रही होती है। एकदम से वो लड़की बेहोश हो जाती है। सैम उसके पास आता है देखने के लिए कि आखिरकार उसको क्या हुआ है। तभी वो देखता है कि पीछे से कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। और इसके साथ ही वो अपने दोस्त को देखता है जिसकी बॉडी से एकदम से धुआं निकलने लगता है और की बॉडी पे यहाँ पे गोलियों का कोई असर नहीं होता। और ये देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि एकदम से उसका दोस्त जो है वो यहाँ पर बदल चुका होता है एक ड्रैगन के अंदर। सैम कह रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। तो यहाँ पे उस लड़की को लेकर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग अब गिरने वाली थी। सैम सोच रहा होता है कि मैं किस तरीके से यहाँ से भागूं। वो यहाँ से स्केप करने के लिए किसी तरीके से तेजी से भागने लगता है उस लड़की को उठा के, ताकि वो अपनी जान बचा पाए। और तभी हम देखते हैं एकदम से वो एक पोर्टल खोल देता है, जिस बात का उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। उसे लगता है ये पोर्टल किसी और ने खोला है या तो उसके दोस्त ने खोला है उसे यहाँ से भागने के लिए। कि तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि असल में वही डिटेक्टिव होता है। ये डिटेक्टिव यहाँ पे आया होता है एंड कह रहा होता है कि मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कोई तो मैजिशियन है। और इसके साथ ही वो अपनी पावर का यूज करते हुए सैम के पास पहुंच जाता है। सैम अभी घबराया हुआ होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। कि तभी वो बंदा उसके सामने आता है एंड कहता है कि तुम एक क्रिमिनल हो एंड तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। सैम कुछ भी समझ नहीं पाता और यहाँ पे बंदा कहता है कि शांति से हमारे साथ कोऑपरेट करो, अभी हम तुम्हारे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगा रहे जब तक हमें तुम्हारे बारे में पता नहीं चल जाता। इसके साथ ही वो बंदा कहता है कि चलो आओ मेरे पीछे आ जाओ, और अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम यहाँ पे अपनी मौत को ही दावत दोगे। यहाँ पे सैम कह रहा होता है देखो देखो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी फिलहाल यहाँ पे जो हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो डिटेक्टिव बिल्कुल नहीं इसको डाउट को लेके आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है इंट्रोगेशन रूम का, जहाँ पर सैम को रखा जाता है एंड उससे सवाल पूछे जा रहे होते हैं कि आखिरकार ये पावर तुम्हारे पास कब से है एंड कब से तुम इसे छुपा के रखते हो और मैजिशियन एकेडमी को नहीं दिखा रहे, और इसकी पावर का यूज किया है तुमने। सहन करा होता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर सच में मेरे पास पावर है तो इस बात का अंदाजा अभी मेरे को कुछ घंटे पहले ही हुआ है। और ये बात सुनने के बाद वो लोग कह रहे होते हैं ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे मैजिशियन होते हैं जो कि यहाँ पर 30 की उम्र के बाद या फिर 25 की उम्र के बाद अपनी पावर का वेगन कर पाते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि तुम उनमें से हो, क्योंकि वो लोग जीनियस होते हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं उस बंदे को जो सामने बैठा होता है एंड कह रहा होता है कि अगर तुमने यहाँ पर हमारे साथ रजिस्टर नहीं किया हुआ एंड अभी तुम्हारी पावर अवेकन बहुत पहले से हो चुकी है, इसका मतलब तुम एक क्रिमिनल की लिस्ट में आ रहे हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो किया है मुझे लगता है उसके अंदर बहुत बड़ी सिचुएशन का काम है जो कि तुम लोग हम पे वो अटैक करने के लिए सोच रहे हो। और मैं जानता हूँ तुम लोगों ने कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। सैम कह रहा होता है कि हकीकत तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मैं तो ये बात है सुनी पहली बार रहा हूँ, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो उन्हें क्या होता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैं भी नाटक करा करता था, और उसके साथ ही वो कहने लगता है कि ऐसा सब कोई करता है। और उसके साथ ही यहाँ पे सेम क्या लगता है मैं बिल्कुल इनोसेंस हूँ, मुझे सच में यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब घबरा चुका था क्योंकि वो यहाँ पे जादूगरों के बीच में फंस चुका है एंड उसे कुछ भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार यहाँ पे क्या होने वाला है उसके साथ। तभी वो यहाँ पे देख पाता है कितने सारे बोर्ड मेंबर जो कि इस मैजिकल एकेडमी के हैं और सब उसको देख रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पे स्टार्ट करो उस मशीन को। ये मशीन पता लगाने वाली थी कि सैम के अंदर कैसी पावर है और कितनी पावर है। और यहाँ पे सैम के हाथ में एक ब्रेसलेट होता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन होने वाला था, लेकिन ये पेन कुछ देर का होगा और उसे पता चल जाएगा कि आखिरकार उसके पास कितनी पावर है और ये पावर कब अवेकन हुई है। एकदम से ऊपर से पोर्टल अपीयर होता है जो कि उसकी पावर को बहुत ज़्यादा सोखने लगता है, जैसे उसकी पावर का अंदाजा लगा पाए। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है मुझे। सैम के दिमाग में एकदम से बहुत तेज दर्द होने लगता है, ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एक पल का दर्द जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द दे रहा होता है। और समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कैसे एक्सप्लेन करे इस दर्द को, क्योंकि इसका बिल्कुल दिमाग फट जा रहा था। और वो यहाँ पे देख पाता है कि आसपास की चीज़ें बिल्कुल घूम रही है, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और जब उसकी आँख खुलती है तो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने आखिरकार मेरे साथ क्या किया है। वरना क्या लगता है कुछ नहीं, बस हम पता लगा
लगा रहा है कि तुम्हारी बॉडी में कितना माना है और तुमने आज तक कितना माना ऑब्जर्व किया है और कब से तुम यहाँ पर ये पावर को होल्ड करके बैठे हो। ये बात सुनकर सैम कह रहा होता है क्या मतलब है तुम्हारा, और तभी वो अपने हाथों में एक साइन देखता है। यहाँ पे मतलब कह रहा होता है कि ऐसे तो तुम्हें क्रिमिनल माना जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ किया है। इस वजह से हम लोग तुम्हें अपनी एकेडमी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन तब तक तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ तक कि तुम कहीं भी नहीं रह सकते। और तुम्हारे साथ एक बंदा रहने वाला है जो कि है स्टीव। स्टीव तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखेगा और तुम्हें इसकी आंखों से बिल्कुल भी ओझल नहीं होना है। अगर तुम भागने की कोशिश करते हो तो तुम एक क्रिमिनल यहाँ पे कर दिए जाओगे। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं। सैम यहाँ पे स्टीव के साथ जा रहा होता है और स्टीव यहाँ पे उसे देख रहा था और सैम लगातार उसको घूर को पूछ ही जा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लास्ट में स्टीव यहाँ पे कह रहा होता है मैं समझ गया हूँ। तो यहाँ पे बिना आंसर सुने बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हो। तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, बट बच्चे मैं तुम्हें आंसर देता हूँ। असल में जो अकेडमी है ये पूरी के पूरे वर्ल्ड को रूल करती है और ये सारे के सारे गिल्ड है जो कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड जितने भी होल वर्ल्ड है उन सबको मिला के ये रूल करते हैं। और असल में ये लोग यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि कोई भी अदर मॉन्स्टर या फिर अदर स्पीसीज दूसरे वर्ल्ड में आके हार्म ना पहुंचाए, और इसीलिए इस अकेडमी को बनाया गया है। लेकिन अगर तुम क्रिमिनल हो तब तो तुम्हें पकड़ लिया गया है और इसके साथ ही अब तुम्हें जेल होने वाली है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि इस सब के बारे में अभी इंटरनेट पर सर्च कर रहा था मैजिक के बारे में, क्या आखिरकार मैजिक होता क्या है। वो तो पता चलता है कि जो माना हम लोग यहाँ पे फील करते हैं, असल में मैजिशियन जो माना फील करते हैं वो हम लोग जो नॉर्मल ब्रीथ करते हैं वही होती है, लेकिन मैजिशियन के लिए चीज़ ये अलग हो जाती है। इसी के साथ सैम को समझ में आ जाता है कि वो किसी खतरनाक चीज में फंस चुका है। इसके बाद वो चेक करने की कोशिश करता है कि सच उसके पास पावर है, एंड सच में वो अपना पेन को हवा में उड़ा लेता है, जिस वजह से वो भी समझ चुका था कि वो भी एक मैजिशियन बन चुका है। लेकिन अब उसे यहाँ पे इन लोगों से बच के भागना था, क्योंकि सैम को यहाँ पर अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी थी। वो कह रहा होता है मैं इन लोगों के नीचे बिल्कुल भी नहीं दौड़ना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मैं इन लोगों के लिए काम करूँ, क्योंकि ये लोग मुझे जरूर पकड़ना चाह रहे हैं, वरना ये लोग मेरे को घर में कैद करके क्यों ही रखते। चाहे मैं क्रिमिनल होता तो वो लोग मेरे को लॉकअप में रखते। इसके साथ ही वो इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें सर्च करने लगता है और सोचने लगता है कि वो किस तरीके से स्टीव की नजरों से यहाँ से बच से भाग सकता है, क्योंकि उसे उसकी नजरों के सामने बिल्कुल भी नहीं रहना। और इसके साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो उसकी मौत की सजा तो पक्की है। लेकिन वो सोच रहा होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मैं अपनी फ्रीडम को किसी और के हाथों में जाने नहीं दे सकता। वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे मुझे खुद भी नहीं पता है, और जैसे उन लोगों ने मेरे ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट किया वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को यहाँ से निकलना होगा। इसके साथ ही वो अपने सारी की सारी चीज पैक करता है, वो अपने पैसे निकालता है जो आज तक लाइफ टाइम में उसने यहाँ पे बचाए हैं। और तभी स्टीव को पता चल जाता है कि सैम यहाँ पर भाग रहा है। स्टीव दौड़ता हुआ आता है और उसका गेट का खोलता है, लेकिन तब तक स्टीव को पता चलता है कि सैम भाग चुका है। स्टीव अपनी जादुई पावर का यूज करता है यहाँ पे पता लगाने के लिए हवा के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो लगातार यहाँ से भाग रहा होता है। स्टीव असल में हवा के रुख से ही पता लगा सकता है कि आखिरकार कौन सा एनिमी किधर है, और इसके साथ ही वो कहता है एनिमी स्पॉटेड। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्टीव होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है सैम के पीछे और कोशिश कर रहा होता है कि वो सैम को पकड़ ले। स्टीव यहाँ पे हवा में उड़ता हुआ जा रहा था और वो अभी इनविजिबल हो चुका था जो कि वो किसी को नहीं दिखेगा। और इसके साथ ही वो लगातार सैम का पीछा कर रहा था और लगातार उसके ऊपर मार कर रहा था सैम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे स्टीव ने अभी यहाँ पे यूज कर रखा था एक कैरेक्टर का। और इसके साथ यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो सैम होता है वो भाग रहा होता है, सब यहाँ पे सैम को देख रहे होते हैं क्योंकि स्टीव तो उन्हें दिख नहीं रहा होता। और उसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है और मुझे अपना हुलिया बदलना होगा। और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो स्टीव होता है वो आ जाता है और इसके साथ ही वो क्या क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, और तभी वो एक बंदे को पकड़ लेता है जो कि असल में सैम नहीं होता बट सैम जैसा कपड़ा पहना होता है। स्टीव कहता है मुझे माफ कर देना। इसके साथ ही स्टीव को सैम का गया हुआ बैग मिलता है जिसके अंदर फालतू की चीजें रखी थी। और इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो टैक्सी के अंदर बैठ चुका था और टैक्सी वहां से निकल चुकी थी। सैम कह रहा होता है मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है, मैं अपनी फ्रीडम को उनके हाथों में आने नहीं दे सकता। और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम को दूसरी जगह पे जो कि यहाँ पे आ चुका था एंड यहाँ पे वो अपने बाल काट रहा होता है। अपना पूरा लुक बदलने के बाद वही जगह पे आ चुका था। ये एक दूसरा ही डायमेंशन था जहाँ पे हम देखते हैं एक औरत को, जहाँ पर सैम आके अपने पैसे देता है और कहता है कि मुझे अपनी नई आइडेंटिटी चाहिए। ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है उस तरफ स्टीव को, जिसको यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे वो अपने सारी बंदूक आगे बताता है कि असल में जो सैम है वो भाग चुका है और दूसरे ने उसे रोकने की कोशिश की बट सैम पता नहीं कहाँ भाग गया। इसके साथ ही सब हैरान होते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि अगर सैम भाग गया है तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि उनके सारे बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पर उसको देख लिया था और इस तरीके के बहुत कम बंदे ही इस वर्ल्ड में मतलब जिंदा है जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर को होल्ड करते हैं सैम की तरह। ये बात सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मीन जादूगरनी जो कि यहाँ पर उस लड़की को पकड़ लेती है और कह रही होती है तुम्हें पता भी है उस लड़की की कीमत क्या है, तुम जानते नहीं हो कि ऐसे पूरे वर्ल्ड में गिनती के कुछ लोग पैदा हुए हैं आज तक और तुमने उसे भागने दिया, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते, अगर कुछ वक्त में वो लड़का मेरे सामने नहीं हुआ तो तुम मारे जाओगे। इसके साथ ही वो डिटेक्टिव कह रहा होता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो औरत उसे नहीं छोड़ती। हमें दिखाया जाता है वो औरत पूरी तरीके से उसे बेहोश कर देती है और इसके साथ ही कह लेती है चाहे कुछ भी हो मुझे वो लड़का चाहिए। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन जहाँ पे जो शेरिफ होता है वो अपनी वाइफ के साथ था, वाइफ कह लो या बेटी कह लो, बेटी थी ठीक है।
भाई कहूँगा तो उम्र का फ़र्क ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे जो सैम होता है वो वहाँ पर आता है एंड कह रहा होता है कि हेलो, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो उसकी मतलब बेटी बेटी होती है, ठीक है? वो आती है एंड वो कहती है कि तुम यहाँ पे नए आए हो, तो सैम अपने इंट्रोडक्शन देता है और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है शेरिफ को, जो कि कह रहा होता है यहाँ पे संभल के रहना बच्चे, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा उलट-पलट होने लगी हैं। सैम कह रहा होता है कि हाँ, बिल्कुल, बेहतर संभल के होगा। शेर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आ चुका होता है कमरे में एंड जिसके साथ ही वो सोच रहा होता है कि अभी उसके साथ फिलहाल क्या चल रहा है एंड वो सोचता है कि किसी भी तरीके से वो अपने मैजिक को पावर को बढ़ाएगा। वो उस साइन के बारे में पता लगाता है जो कि हाथों पे बनाया गया है और इसके साथ ही वो सोचता है कि उसे रोज प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो अपनी पावर को खुद ही बहुत तेजी से बढ़ा सके, क्योंकि वो लोग कभी भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। अब हमें सैम को दिखाया जाता है जो ऑनलाइन धीरे धीरे समझ के जो आर्टिकल्स होते हैं वहां से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता है एंड अपनी पावर को खुद ही बढ़ाने की कोशिश करता है। उसे तो पता चल चुका था कि दूसरे वर्ल्ड में आके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसे ज्यादा मिल जाएगी। अब वो यहाँ पे पोर्टल बना तो सीख गया था जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और इसका यहाँ पे यूज वो हर जगह पे करने लगा था ताकि उसके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाए। इसके साथ ही वो धीरे धीरे और भी पावर का यूज़ कर रहा था। वो यहाँ पे एक बॉल बनाता है एनर्जी की, लेकिन वो कहता है कि इसका भी कोई भी काम नहीं है क्योंकि एनर्जी की बॉल छोटी से डिब्बे को भी नहीं गिरा सकती। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है मुझे इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, इसके लिए मुझे रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। हमें दिखाया जाता है कि वो रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करता है। वो जिस लेवल पे हो सकता है उस लेवल पे प्रैक्टिस करता है। धीरे-धीरे वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका था कि वो किसी भी दीवार के आर-पार देख सकता था। तभी उसे बुला लेती है यहाँ पे शेरिफ की जो बेटी होती है वो और कहती है कि हे सैम, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? सैम कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, तो बस मैं एक्सरसाइज के लिए गया हुआ था। ये बात सुनने के बाद कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है एंड इसी के बाद उन दोनों के बीच न्यू ऐसी बात होने लगती है। समझ रहे हो? और इसके साथ ही यहाँ पर जो सैम होता है कहता है मैं आता हूँ रात को और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उसको महसूस होता है यहाँ पे एक मैजिकल पावर एंड वो क्या लगता है कि यहाँ पर आखिरकार कौन है जिसके पास मैजिक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर दूसरे डायमेंशन में आ चुका हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है दूसरा का सीन जहाँ पर वो डॉक्टर आती है एंड कैरी होती है हे आखिरकार मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती थी। तो हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो स्टीव का दोस्त था वो कहता है कि क्या, तो यहाँ पर बॉडी होती है जिस बंदे को भागने का तुमने बताया है उसने जो कड़े पहने हुए थे उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन सच बताओ तो वहाँ पे वो मशीन उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाई और इसके साथ ही उस चीज को दिखा देती है एंड कह रही होती है कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। ये बहुत कम टाइम होता है जो हमारी मशीन होती है वो ऐसी चीजें डिटेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ कि मैंने कुछ ऐसा देखा हो। ऐसे साथ वो कह रही होती है तुम्हें चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो लड़का यहाँ से भागे ना। ये बात सुनने के बाद वो कह रहा होता है अच्छा ऐसा है क्या। अब यहाँ पे स्टीव के दोस्त को भी समझ में आ चुका था कि उन लोगों ने कुछ ज़्यादा बड़ी गड़बड़ कर दी है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे अपनी पावर में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट हो रहा था और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है एक रिंग को जो कि वो अपने साथ लाया हुआ था, जो कि उसकी पावर के साथ ही थोड़ा सा मर्ज हो जाती थी एंड उसकी पावर को बढ़ाने और उसकी टेक्निक को थोड़ा सा बढ़ाने में यहाँ पे मदद करती थी। सैम कह रहा होता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये मेरे को ज़्यादा टाइम तक साथ नहीं दे सकती। और उसके बाद यहाँ पे वही अपने पास्ट के टाइम को यूज़ करने लगता है, मतलब याद करने लगता है कि कैसे यहाँ पे वो अपने पूरी फैमिली के साथ रहा करता था एंड वो कह रहा होता है लेकिन वो सब कुछ बदल गया। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि यहाँ पे केयर सेंटर पे बैठी होती है एंड कह रही होती है यही कार आपको क्या लेना है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपना ऑर्डर दे रहा होता है लेकिन वो यहाँ पे हर चीज़ को एनालाइज कर रहा था एंड वो यहाँ पे महसूस कर पा रहा था कि टेबल के नीचे कुछ तो अजीब है एंड वो यहाँ पे एक वुल्फ को देख पा रहा था। और तभी यहाँ पे आता है शेरिफ। सैम यहाँ पे समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो वुल्फ जो है वो यहाँ पे क्यों छुपा हुआ है टेबल के नीचे, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता। और इसके साथ ही यहाँ पे वो शेरिफ जो होता है वो आके बोलता है तुमने कुछ यहाँ पे अजीब देखा। तो यहाँ पे सैम क्या होता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शेरिफ क्या लगता है अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे जरूर बताना। और इसके साथ ही कह रहा होता है कि तुम चाहो तो आके मेरे से मिल भी सकते हो। और इसके साथ ही कह रहा होता है कि यहाँ पर लगातार जो सिटी है वो मतलब जो टाउन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, तो बेटा अपना ध्यान रखना। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैं अपना ध्यान रखूंगा। सैम यहाँ पे जानता था कि यहाँ पे नीचे बुल छुपा हुआ है, लेकिन उसके बारे में वो सैम को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि सैम को खुद भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो नहीं चाहता कि वो इस मामले में फंसे। और इसके साथ ही वो लड़की उसका ऑर्डर लेके आ जाती है एंड सैम यहाँ पे प्यार से अपना ऑर्डर लेके निकल जाता है और उसको घर पे दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है इसी बारे में एंड सोच रहा होता है कि वो अपने साइन का क्या करे जो उसके हाथों पे बना हुआ है। वो टैटू को मिटाने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ पर किसी भी तरीके से उन लोग के कब्जे में ना पाए। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो उस रिंग को भी जला देता है जो रिंग यहाँ पे उसने लाई हुई थी। इसके साथ ही वो बुक पढ़ना शुरू करता है मैजिकल्स की मतलब मैजिक की। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लगातार यहाँ पे सोच रहा होता है, तब उसको पता चलता है जो यहाँ पे माना है वो बिल्कुल उसकी बॉडी के लिए पावर की तरह काम करता है। और इसके साथ ही जो रिंग अभी उसने फेंकी है वो रिंग असल में एक मतलब पावर सोर्स बन सकती है उसके लिए, जो कि उसको वक्त आने पे पावर देगी। तभी उसे पता चलता है गेट के बाहर कोई है, तो वो देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में कोई नहीं शेरिफ है। उसे हम बाहर जाके देखता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन आया हुआ है। वो देखता है शेरिफ को। शेरिफ पूछ रहा होता है देखो
यहाँ पे मुझे आके पूछना ही पड़ गया, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो हमारा टाउन है और खतरनाक हो रहा है। कल रात को भी किसी का मर्डर हो गया है और इसके साथ ही पूछने लगता है कि कल रात को कुछ तुम्हें अजीब लगा। तभी यहाँ पे सैम कह रहा होता है नहीं। अब हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो बुल था क्या आखिरकार वो चीज़ क्या थी जो वहाँ पे छुपी हुई थी। तभी उसे महसूस होता है कि यहाँ पर जो सामने खड़ा वो बंदा है उसके अंदर से भी एक अजीब सा और आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ सैम सो रहा था। तभी उसे बाहर कुछ महसूस हुआ एंड वो बाहर जाकर ढूंढता भी है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी यहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है वो कह रहा होता है अगर तुम्हें कुछ भी पता है जो रात को तुम्हें महसूस हुआ हो तो मुझे बता सकते हो। सैम कह रहा होता है कि ऐसा तो कुछ नहीं था। यहाँ पर डिटेक्टिव कह रहा होता है देखो बच्चे बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि तुम नए आए हो तो हम तुम्हारे पर शक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। उसे अपनी पावर को खुद ही बनाना था, कोई और उसकी मदद करने नहीं आने वाला था, इस बात का अंदाजा उसे था। और यहाँ पर सारे को बता देता है कि रात के यहाँ पे उसको कुछ अजीब लगा था। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सोच रहा होता है किस तरीके से वो दोनों के दोनों लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। और हो सकता है कि अगर उन्हें पता चले कि मैं दूसरे डायमेंशन में हूँ तो वो लोग मेरे पीछे भी आ जाएंगे। क्या वो लोग यहाँ पर आए हुए थे? जिसके बाद बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ तो मैजिकल मुझे फील हुआ था। और इसके साथ ही यहाँ पर वो शायद कह रहा होता है ठीक है और उसके बाद वो चला जाता है। एंड यहाँ पे वो शेरिफ अपनी गाड़ी में बैठे का कहता है मुझे इस लड़के पे पूरा शक है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है, हमें इस लड़के पे पूरा ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वैम्पायर्स के लीडर को, जो कि यहाँ पे सोच रहा होता है कि अब तो सिटी में हमें अटैक तेजी से बढ़ाने होंगे। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वेम्पायर के लीडर से यहाँ पे टाउन के उस शेरिफ का पंगा हो जाता है। एंड यहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे पता है कि तुम ही हमारे जितने भी दोस्त हैं उन्हें मरवा रहे हो। तो वेम्पायर कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या सबूत है कि मेरे वेम्पायर जो दोस्त हैं वो जाकर यहाँ पर तुम्हारी सिटी के लोगों को मार रहे हैं। ये सुनते हुए यहाँ पर शेरिफ को गुस्सा आ जाता है एंड वो कह रहा होता है याद रखो उस गिल्ड ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वरना तो हम तुम्हें अब तक चीर फाड़ के खा चुके होते। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो अपनी बेटी के पास आता है एंड कह रहा होता है मुझे पता है कि इसके पीछे वेम्पायर्स हैं और मैं उन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे गिल्ड्स ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। लेकिन जिस दिन रिस्ट्रिक्शन हटे मैं उन लोगों को चीर फाड़ दूंगा। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उसकी बेटी कह रही होती है आप इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले, हमें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसके साथ ही वो सोच रही होती है किस तरीके से लगातार ही केस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों में लगभग 3 से 4 लोगों को मार डाला गया है। और यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि उन्हें वेम्पायर से मारा है, लेकिन गिल्ड भी उनका साथ दे रही है क्योंकि उनको गिल्ड से फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ यहाँ पर वो लोग बात करने लगते हैं। यहाँ पर तो हमें दिखाया जाता है जो सैम को, जो कि सैम बाहर गया हुआ था एंड इसी के साथ ही वो अपने काम का सारा सामान ले रहा था। वो सोच रहा होता है कि मुझे रिलैक्स रहना चाहिए, मुझे यहाँ पर तो कोई घूमता हुआ नहीं आएगा। इसी के साथ ही वो घर आ चुका था। हमें दिखाया जाता है वो लैपटॉप में चेक कर रहा होता है। वो हर वक़्त यहाँ पे मैजिक के बारे में पढ़ने की कोशिश करता है। हर जगह पे वो मैजिक के बारे में सर्च कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है ये सब बहुत हार्ड है, खुद से मैजिक सीखना तो बहुत हार्ड है। लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे घर के आस-पास शील्ड लगा लेनी चाहिए, जिससे अगर कभी भी मेरे पे अटैक होता है तो मेरे को ज़्यादा अटैक ना हो। इसके साथ ही वो एक शील्ड बना रहा है जो कि बुलेट भी यहाँ पे शील्ड को नहीं तोड़ सकती। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है फाइट के लिए तो मैं रेडी हूँ। और इसके साथ ही वो यहाँ पे आ जाता है एक जगह पर और बहुत सारी गन्स को यहाँ पे लेने लगता है एंड कह रहा होता है कि मुझे लगता है मुझ पे भी कभी ना कभी अटैक हो सकता है। हमें दिखाया जाता है जो 2 लड़कियों को जो कि हथौड़े ले रहे थे। ये तब यहाँ पर सैम आता है एंड यहाँ पे वो उसको डरा देता है। सैम उनसे माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे सही में नहीं पता था कि तुम लोग डर जाओगे। और उसके साथ ही वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ है। तो लड़कियाँ बताने लगती हैं किस तरीके से लगा था कुछ लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है और ऐसा वैम्पायर कर रहे हैं। और इसके बाद ही वो कहने लगती है इसलिए वो लोग यहाँ पे वेपन्स लेने आए हैं। सैम कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही वो माँ बेटी जो होते हैं वो ज़्यादा डर जाते हैं और इसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं कि इसलिए हम लोग यहाँ पे अपनी सेफ्टी का पूरा ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि इसका मतलब है मुझे भी यहाँ से कोई अच्छी गन्स ले लेनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि यहाँ पर से कुछ अच्छी गन्स टेक कर लेता है। उसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मुझे काम आएगा। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किसी को तो वापस से मार दिया गया था और वैम्पायर नहीं मारा था। शेरिफ यहाँ पे कह रहा होता है कि लगातार मौतें हो रही हैं और सैम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पास से गुजर रहा था। तो उसे दिखता है बहुत सारे मिसिंग पोस्टर एंड वो समझ जाता है कि जो लगातार यहाँ पर वैम्पायर सबको मार रहे हैं। हमें दिखाया जाता है 2 लोगों को जो कि उसी गिल्ड के लिए काम करते हैं, उस मैजिकल गिल्ड के लिए जहाँ से सैम भागा है। एंड इसके साथ ही सैम को दिखाया जाता है जो अपनी बंदूक लेके तैयार था। उन 2 लोगों को इसलिए भेजा गया था क्योंकि यहाँ पे लगातार लोगों की मौत हो रही थी टाउन में। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक बिल्डिंग हो, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सभी सब होते हैं इस रात को तैयार थे। सैम को एक तरह से अजीब फील होता है जहाँ पे वो महसूस करता है कि आस-पास कोई तो है। और इसके साथ ही वो देखता है कि यहाँ पे उसके नेबर में रहने वाली औरत जिसकी बेटी कल उससे मिली थी एंड वो दोनों वहीं पे मिले थे, वो आती है एंड यहाँ पर सैम को बताती है किस तरीके से उसकी बेटी को यहाँ पे वैम्पायर्स उठा के ले गए हैं। और इसके साथ ही वो यहाँ पे उसको मोटल में लेके गए हैं। ये बात सुनते हुए उसे बोलती रहती है कि क्या प्लीज़ वो हमारी हेल्प करेगा।
और कह रही होती है वो वैम्पायर्स बहुत खतरनाक हैं और सुबह तक उसे मार देंगे। मेरी बेटी कुछ काम से बाहर गई होती एंड यहाँ पर एकदम से वैम्पायर्स आए जिन्होंने उसकी यहाँ पर कंट्रोल कर लिया और उसके बाद ही उसे वहाँ पर से लेके चले गए। ये सुनते सैम कह रहा होता है क्या ऐसा सच में हुआ है। इसके बाद वो सोचने लग जाता है क्या ही और उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उसके नेबर से उन्हें उसकी हेल्प करनी होगी। और यहाँ पे एक बारी का तो मुझे लगा था ये हैंड टाइम बनवा है और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि अपनी गन्स रेडी कर लेता है एंड कह रहा होता है मुझे लेके चलो उस मोटल के पास जहाँ पर तुम्हारी बेटी को कैद किया गया है उन वैम्पायर की तरफ से। इसी के साथ ही वो अपनी सारी की सारी गन्स और जितनी भी गोलियां होती हैं उन सबको पैक करने लगता है, क्योंकि ये चीज़ अभी कुछ देर में उसके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और इसके साथ ही वो लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे। वो देखते हैं उस मोटल को जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बेटी को रखा गया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो औरत होती है वो लेके आती है सैम को उस मोटल के दूसरे कमरे में जहाँ पे जो शेरिफ था वो अपने रियल रूप में होता है, जिसे देख के सैम थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि शेरिफ भी एक वुल्फ था। एंड के साथ ही वो कहना लगता है कि आखिरकार तुम इस लड़के को लेके क्यों आए हो, हम अपनी बच्ची को खुद ही बचा लेंगे। ये बात सुनते हैं यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है, सैम कहने लगता है टेंशन नहीं लो, मैं तुम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करने आया, मैं यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझा दूंगा और मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे अभी उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। इसमें तो शेरिफ कह रहा होता है क्या ही किस तरीके से। सैम कह रहा होता है मुझे कुछ मिनट चाहिए, लेकिन बदले में तुम मुझे कुछ मिनट के लिए सेफ्टी दोगे जहाँ पर कोई भी मेरा पता लगा ना पाए कि आखिरकार मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ। ये सुनते हुए यहाँ पे वो शेरिफ कह रहा होता है इस बदले में तुम क्या करोगे। तो सैम कहता है बदले में मैं तुम्हारी बेटी को बचा के लाऊंगा और इसके साथ ही यहाँ पर सारे के सारे जो वैम्पायर है यहाँ पर उन सबको मार दूंगा और इसमें तुम्हारा हाथ भी नहीं होगा और तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी पावर का यूज़ करूंगा। ये बात सुनने के बाद वो कह रहा होता है रिस्ट्रिक्शन तो हम पर है, इस वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सैम यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करता है और देखता है किस तरीके से उसकी यहाँ पर जो पौधी है उसको रखा गया है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम को जो कह रहा होता है आप मुझे कुछ मिनट के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करो, बदले में मैं तुम लोग की यहाँ पे बच्ची को वापस लाऊंगा। इसके साथ ही वो वुल्फ कह रहे होते हैं हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और इसके साथ ही सैम रेडी हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि वो किस तरीके से अपने पोर्टल को वहाँ पे भेजेगा। वो कह रहा होता है कि स्वॉर्ड्स का तो मैं यूज़ नहीं करने वाला, वो बताने लगता है वैम्पायर को मारने के लिए किस तरीके की स्वॉर्ड चाहिए होती है, बट वो यहाँ पे आसानी से पिस्टल से भी उसे मार सकता है क्योंकि उसके हाइट पे गोली लगनी चाहिए। इसके साथ ही सैम यहाँ पे अपनी गन लेके तैयार हो जाता है एंड कह रहा होता है कि बस मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करो। और इसके साथ ही वो यहाँ पे एक छोटे से रूम में चला जाता है जहाँ से उसकी लोकेशन कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो कुछ गद्दों को रखता है ताकि वो यहाँ पर अपनी अच्छी सी पोजीशन बना पाए उन लोगों को मारने के लिए। कह रहा होता है ये चीज़ काफ़ी होगी एंड के साथ ही वो अपनी गन को निकाल लेता है और रिलोड करता है, सारी गन के अंदर गोलियां फिट करता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वैम्पायर्स को, ये वही सीन होता है जो कुछ देर पहले हमें दिखाया गया था। यहाँ पे सब बात कर रहे होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तभी उस लड़की की मौत हो जाती है क्योंकि सैम ने गोली चला दी थी। और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पे जो सैम होता है वो बैठा हुआ था एंड वो यहाँ पे सोच रहा होता है कॉल पे बात करते हुए कि वो किस तरीके से अगर किसी से लड़ाई करेगा तो कैसे करेगा। और तभी वो यहाँ पे सोचने लगता है मैं ये सब कुछ पहले से प्लान कर चुका हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लगातार गोलियां चलाना स्टार्ट करता है, वो एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में गोली भेज रहा था, जिस वजह से कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उसे गोली लग जाती है। एंड इसके साथ ही वो एक और पोर्टल ओपन करता है, वो सबको मार चुका था और एक पोर्टल ओपन करता है जिसे वो यहाँ पे उस लड़की को लेता है एंड यहाँ पे उस पोर्टल के अंदर ले आता है, जिस वजह से वो लोग वापस से रूम में पहुंच चुके थे। वो उस लड़की को लाने के बाद कहता है मेरा काम पूरा हुआ एंड के साथ ही उस लड़की को वहां पे रख देता है। हम दिखा जाता है बाकी वैम्पायर जो वहाँ पे आते हैं तो कहते हैं वो लड़की गायब है और ऊपर से यहाँ पे सारे वैम्पायर कैसे मारे गए। सैम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता क्योंकि अगर वो लोग रहते तो सबूत बन जाते। सैम सबको मार देता है, इसके बाद वो कहता है बोल से मैंने सबको मार डाला है, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ। और इसके साथ ही वो यहाँ से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसने पूरे मोटर को ही आग लगा दिया है ताकि उसका कोई भी प्रूफ इस जगह पे बचे ही ना। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है बुल कह रहा होता है आखिरकार तुम हो कौन और तुमने किस तरीके से उन सबको मार डाला। सैम कह रहा होता है इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए वो किया जो मैंने इसका वादा किया था। और इसके साथ ही वो वापस आता है एंड अपनी गाड़ी में बैठने लगता है। तभी हमें दिखाता है कि यहाँ पर वो औरत आती है और वह यहाँ पे आके सैम का शुक्रिया अदा करती है। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हैंड टाइम मनवा है, बट भाई ये हैंड टाइम मनवा नहीं है। और उसके साथ ही वो लड़की है मतलब औरत उसे बाय बाय बेबी। और उसके साथ ही सैम जो होता है उसे बाय कहता है। हमें दिखाया जाता है वुल्फ को जो कि यहाँ पे आगे सबको बताता है किस तरीके से उसकी यहाँ पे पौधी को सेव कर लिया है एक बंदे ने। और क्या होता है मुझे पता नहीं किस तरीके से उस बंदे ने सेव किया है, लेकिन उस बंदे ने यहाँ पे मेरी बेटी को सेव कर लिया है। तभी यहाँ पर कह रहा होता है कुछ तो अजीब था उस लड़के के अंदर, लेकिन मुझे लगता है उसने मैजिक का पावर का यूज़ किया है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ जो वैम्पायर थे उन्हें पता चल चुका था कि उनके बहुत सारे लोग मारे गए हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि उन्हें बदला तो लेना था। हम दिखाया जाता है उस औरत को और उसकी बेटी को जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो जिंदा जिंदा बच गए थे। हमें सैम को दिखाया जाता है जो नहा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि यार फाइनली मैं यहाँ पर थोड़ा सा पावर को यूज़ करना तो सीख गया हूँ एंड मैं इतना तो समझ चुका हूँ किस तरीके से लड़ाई करनी है। एंड कह रहा होता है लेकिन अभी भी सारा कुछ फिक्स नहीं हुआ है, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और इसके साथ ही वो अपनी पावर के बारे में सोच लेता है कि वो इस बार प्रूफ करके रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो आग जला के उसके सामने बैठा होता है क्योंकि उसे थोड़ी सी बॉडी में हीट चाहिए थी।
और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर वो सौरभ से मिलता है एंड इसके साथ ही यहाँ पे जो शेरिफ होता है वो भी उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि पिछले रात यहाँ पर सैम ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी एंड वो यहाँ पर अपना ग्रेटिट्यूड भी शो करता है उसके सामने। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उन गिल्ड के 2 बंदों को जो कि यहाँ पे तहकीकात करने आए थे कि आखिरकार किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। तभी वो यहाँ पे आते हैं एंड कहते हैं कि वो लोग को तो बाद में पता चलेगा कैसे मारा गया, लेकिन मुझे ये जानना है कि वैम्पायर्स को अगर किसने मारा है। तो यहाँ पे वुल्फ कहने लगता है, मतलब वो शरीफ कि हमने तो कुछ नहीं किया, तुम जो है तो आके देख सकते हो। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो लोग बहुत ही कहते हैं इसे चलाया भी गया है जानबूझ के ताकि यहाँ पे कोई भी सुराग बाकी नहीं रहे। और यहाँ पे वुल्फ कह रहा होता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी हम दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि उसके सर पे हाथ रखता है, जो कोशिश करता है ये जानने की कि उसके मरने से पहले उसने क्या देखा आसपास, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाता क्योंकि सैम ने तो एकदम से पोर्टल से आके मार दिया इससे पहले कि वो लोग कुछ देख पाते। और इसके साथ ही वो लोग कहने लगते हैं जो भी यहाँ पर किलर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और शातिर है, उसे पता था किस एंगल से किस तरीके से किसको मारना है ताकि किसी को भी किसी का पता ना चले। और उसके साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं वो किस तरीके से उन्हें पकड़ देंगे, लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहता है क्या इनमें से तुम्हारा कोई हाथ है, कहीं ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने किसी को हायर किया था। इसके साथ ही वो कहने लगता है अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो हमें बता दो, अगर बाद में पता चला तो तुम लोग सोचते हो कि क्या हो सकता है। और इसके साथ यहाँ पे बंदा कहने लगता है वुल्फ कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। शैरिस के कहने पे वो बंदा मान जाता है एंड कह रहा होता है वैसे भी मुझे यहाँ पे पावर की सेंस आ रही है और इसका मतलब मैजिकल पावर यूज़ की गई है। और वो कह रहा होता है लेकिन याद रखना अगर इन सब में तुम शामिल हुए तो तुम्हारी भी यहाँ पे काम खत्म होने वाला है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ये सुनने के बाद शेरिफ कह रहा होता है नहीं नहीं मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। और इसके साथ यहाँ पर जो शेरिफ मना कर देता है हम दूसरी तरफ सैम का सीन दिखाया जाता है जो कि और बीकन्स और पिस्टल को रेडी कर रहा होता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसे वैम्पायर के पास से अलग अलग तरीके की पिस्टल मिली थी जिसके अंदर अलग अलग गोलियां थी और उनसे कुछ अलग अलग पावर थी। इसके साथ ही वहां से एक उसको अलग सी किताब जैसी कोई बुक मिली थी लेकिन वो लोहे की बनी हुई थी। ऐसा सोच रहा होता है यार इन वैम्पायर के पास तो बहुत कुछ था। और इसके साथ ही वो ये भी सोचने लगता है कि उसके पास अभी प्रॉपर घर है, पैसा है, गाड़ी है और बंगला है और इसके साथ ही अब उसके पास गोल्ड भी आ चुका था। एंड वो सोच रहा होता है कि इन सब की वजह से वो आसानी से एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि कुछ टाइम में उसकी लोकेशन रिवील हो जाएगी, उससे पहले से यहाँ पर से निकलना होगा। और तभी उसे महसूस होता है कि कोई तो यहाँ पे आ रहा है जिसके पास मैजिकल पावर है। सैम मुड़ा जाता है एंड एकदम से बाहर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो उसके नेबर्स आए हुए हैं जो कि यहाँ पे उसे शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि गिल्ड के मेंबर्स आ चुके हैं जो कि तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, उन्हें पता चल चुका है कि कोई तो मैजिकल पावर यूज करने वाले बंदे ने हमें बचाया है। और फिर सारे वो कह रहे होते हैं मैंने उनकी बातें सुनी है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर खतरा है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाऊँ। और जैको सैम को पता चल चुका था कि यहाँ पर उसके ऊपर हमला होने वाला है, उससे पहले वो यहाँ पे अपने मेंबर्स के साथ बैठा होता है एंड के साथ यहाँ पे दिखाया जाता है उस लड़के को कुछ भी याद नहीं था कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि जो वैम्पायर थे उसने उसकी यादों को पूरी तरीके से मिटा दिया था जिससे उसे ये भी याद नहीं था कि आखिरकार किसने उसे बचाया है। और इसके साथ ही वो लड़की कह रही होती है लेकिन यार वो वैम्पायर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। हम दिखाया जाता है कि सैम इसी बारे में सोच रहा होता है, वो और सोच रही होती है कि हमारी वजह से अब सैम यहाँ पर फंस चुका है एंड यहाँ पे लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी कि यहाँ पर सैम ने आगे उसे बचाया था। हाँ हाँ और उसकी मम्मी भी। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम लोग की मदद करना चाहता था। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो जगह पे जाते हैं जहाँ पे आग लगी थी, वो यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आसपास कौन कौन था। और यहाँ पे उन्हें सारी चीज़ें पता चल जाती है सीसीटीवी कैमरा को देखते हुए कि यहाँ पे कौन कौन आया हुआ था। यहाँ पे कह रहे होते हैं क्या हमें इन सबके घर पे जाकर इनके बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार ये लोग कौन है और कब से यहाँ रह रहे हैं। कुछ टाइम में ही उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर असल में जो मेन कल्प्रिट है वो कौन है। और इसके साथ ही सैम को पता भी लगा चुके थे। वे भी कह रहे होते हैं कि ज़रूर ये नया बंदा जो कि अभी इस टाउन में कुछ टाइम पहले आया है यही वो है जितने सारे वैम्पायर को मारा है, क्योंकि बाकी सब तो वुल्फ हैं, वो लोग मैजिकल पावर का यूज़ नहीं कर सकते। और इसके साथ ही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है लेकिन इसने बहुत अच्छी तरीके से सबको जला दिया है ताकि किसी का भी कुछ पता ना चल पाए कि आखिरकार किसको किस तरीके से मारा गया है। इसी के साथ ही वो अपनी पावर का यूज़ करता है एंड कह रहा होता है चलो उस लड़के के घर पे चलते हैं। सैम यहाँ पे जैसे गेट खुलता है तो देखता है उसके सामने वो गिल्ड के मेंबर खड़े हैं एंड वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें पता लगाना है क्या ही का यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके साथ ही सैम कह रहा होता है क्या मतलब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहते हैं मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर हम लोग के जो बता थे उनको पता किया है, तो यहाँ पर क्या लग गया है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो साफ साफ बता दो, क्योंकि अगर तुम छुपा की कोशिश करोगे तो गिल्ड को यहाँ पर ले जाके तुम्हें अच्छी सी सजा दी जाएगी। ये बात सुनने के बाद वो यहाँ पर उस लड़के को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है सैम को, लेकिन सैम हिप्नोटाइज नहीं होता क्योंकि उसके खुद के पास भी यहाँ पे मैजिकल पावर है। हम दिखाई देता है सैम कह रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे मैं तुम्हारे चाल में नहीं फंसने वाला। यहाँ पे वो लोग वापस चले जाते हैं ये सोचते हुए कि वो लोग सैम को थोड़ी ना फंसा सकते हैं। इसके साथ ही सैम यहाँ से निकल जाता है और सोच रहा होता है कि अब किस तरीके से उसे यहाँ पर से भागना होगा।
और सैम को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि अब उसे किसी तरीके से यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो लोग उसे कहते हैं यहाँ से नहीं जाने के लिए, और यहाँ पे कोई भी अगर सिटी छोड़ के जाएगा तो उसको डायरेक्ट कल्प्रिट माना जाएगा। बट सैम के पास कोई और चारा नहीं था। वो जाता था, कुछ टाइम में उसकी लोकेशन और उसके जितनी भी आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाएगी। कोई जगह पे जाता है एंड यहाँ पे अपनी गाड़ी चेंज करने के लिए आया हुआ था। इसके साथ ही वो कहता है मुझे एक नई आइडेंटिटी चाहिए और एक नई गाड़ी चाहिए, और इसके साथ ही वो कहता है कि जल्दी से मुझे। ये बात सुनते हुए कहते हैं बदले में क्या मिलेगा, तो सैम यहाँ पे सोने की ईंट दिखा देता है और कह रहा होता है कि इसके बदले में काम हो जाएगा। तो बंदा पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन अब वो सोने की ईंट देखने के बाद मान जाता है। एंड कह रहा होता है हमारे वुल्फ के लिए बहुत है, और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो गाड़ी की चाबी भी देता है। सैम को एक नई आइडेंटिटी मिल चुकी थी जो कि एक प्रोफेसर की थी, और इसके साथ ही उसे गाड़ी मिल चुकी थी। एंड इसके साथ ही वो रेडी हो चुका था अपने एक नए सफर के लिए निकलने के लिए। हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि अब दूसरे यहाँ पोर्टल की तरफ निकल जाता है, जहाँ से वो दूसरी जगह पे एंटर करेगा ताकि वो यहाँ पे जगह से निकल सके। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो एक पोर्टल बनाता है और यहाँ से निकल जाता है। वो आदमी एक बहुत ज़्यादा हैरान था। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो वुल्फ किंग होता है उसको, जिसको पता चलता है कि जो सैम है उसने किस तरीके से उनके लोगों को बचाया है। जिसके बाद वुल्फ किंग कहने लगता है वो लड़का हमारे बहुत काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने जिस तरीके से अपनी पावर का यूज़ करके उन्हें मारा, वो लोग अब तक ट्रेस भी नहीं कर पाए। इसका मतलब वो लड़का बहुत ज़्यादा चालाक है। हमें दिखाया जाता है गिल्ड के उन मेंबर को जो कि सैम के पीछे पड़े हुए हैं। एंडी के साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं कि हम जल्द ही उस लड़के को पकड़ने वाले थे। वो लड़का सिटी से भागा है। इसका साफ साफ पता बनता है उस लड़के ने ही यहाँ पर उन लोगों को मारा था। वो उन्हें कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उस लड़के ने ही यहाँ पर उन सारे के सारे वैम्पायर्स को मारा था। मैं को लड़की कह रही होती है वो लड़का अजीब था क्योंकि उसके ऊपर तो मेरी पावर का यूज़ भी नहीं हुआ। और इसके साथ ये लोग जब उसके घर पे वापस जाते हैं ये चेक करने के लिए वो घर पे है या नहीं, तो देखते हैं कि सैम तो यहाँ से भाग चुका है। वो यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सैम यहाँ पे कहाँ गया, लेकिन वो कुछ भी पता नहीं लगा पाते। और उन्हें यहाँ पर छोटी सी चीज़ मिलती है जो कि असल में वही रिंग थी जिसके तहत सैम अपनी पावर्स को रिस्टोर करके रखता था, लेकिन उससे भी उन लोगों को कुछ नहीं पता चलता क्योंकि सैम की पावर का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा ही अलग ही थी। क्योंकि उनकी जो मैजिकल पावर थी वो सैम से मैजिकल पावर से बहुत अलग थी। वो लोग उसकी मैजिकल पावर को सिर्फ सेंस कर पा रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ पे घर पे वो लगे हुए प्रोटेक्शन की वजह से वो लोग सैम की पावर को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपनी नींद में देख रहा था कि उसके तरफ बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। एंड सैम उनसे बचने के लिए भाग रहा था। एकदम से उसकी आँख खुलती है एंड वो यहाँ पर देखता है कि अब यहाँ पे सुबह हो चुकी है। उसके साथ ही वो गाड़ी से पहुँचता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे बहुत सारी यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके बुक्स को पढ़ना चाहिए ताकि यहाँ पर उनको थोड़ा सा मैजिक का ज्ञान हो। वो यहाँ पे पहुँचता है तो देखता है एक बंदे को जो कि मैजिक के यूज से बुक के अंदर कुछ पढ़ने ढूंढ रहा था, और तभी वो यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई अच्छी मैजिकल बुक होगी, लेकिन जब वो उस पर ध्यान नहीं देता तो वहाँ से निकल जाता है एंड बुक ढूंढने देता है। वैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ की बुक के प्राइस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसे एक बुक मिल जाती है जिसका यहाँ पे प्राइस ज़्यादा था, बट फिर भी वो बुक इतनी तो अच्छी थी कि सैम उसे पढ़ के मैजिक के बारे में समझ सकता था। तभी वो बंदा देखता है कि यहाँ पर सैम को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो लास्ट में वो बंदा यहाँ पे कहता है कि अगर तुम्हें क्या चाहिए, तो सैम कहता है कि मेरे को ये बुक परचेस करनी है और टाइप की और भी बुक। तो लास्ट में बंदा जब देखता है कि सैम कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो अपनी मैजिक की मदद से ऐसी बहुत सारी बुक्स निकाल के सैम को दे देता है और कह रहा होता है कि वो सारी बुक्स है जिससे तुम मैजिक करना सीख सकते हो। सैम यहाँ पे आता है और यहाँ पे अपने पैसे दे देता है और कह रहा होता है कि मेरे को ये सारी बुक्स बाय करनी है। इसकी सारी वो बाहर आके कहता है उसने तो मेरे को चिल्लर भी वापस नहीं किए, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। हम दिखाया जाता है एक बुल्क को जो कि यहाँ पे सैम को देख रहा था और इसके साथ ही वो कह रहा होता है इस लड़के के ऊपर ध्यान रखने के लिए बॉस ने मुझे कहा है, थोड़ा सा अजीब नहीं है, एक इंसान के ऊपर हम लोग क्यों नजर रख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है शांत रहो, अगर बॉस ने हमें कहा है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। और इसके साथ ही लोग शांत हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान रख रहे होते हैं सीसीटीवी कैमरा का, जिसके वजह सोच रहे होते हैं सैम कहीं तो आया होगा जिससे सैम की लोकेशन का पता लगा पाए। और तभी वो लोग पहुंच जाते हैं एक हैकर के पास जिसका नाम रूही है। एंड यहाँ पर वही है जो कि यहाँ पे पता लगाने वाली है हर किसी का, मतलब लाइक वो कैमरा और ये सारी चीज़ें हैक कर सकती है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो बुक्स पढ़ रहा होता है, तब उसे पता चलता है उसके हाथों में जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड के साथ ही वो पोर्टल भी बना सकती है। चेक कर रहा होता है तो कमाल की चीज़ है, मैं इस बारे में जानता भी नहीं था कि आखिरकार ये चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और वैम्पायर आखिर गाड़ी से लेके घूम क्यों रहे थे, क्योंकि इन सब की जो परमिशन है वो तो गिल्ड वाले भी नहीं देते। वो बहुत सारी स्टोरी में, मतलब बुक्स स्टोर में जाता है जहाँ पे वो अलग अलग लोगों से मिलता है जो अलग अलग क्रिएचर होते हैं, यहाँ तक कि वो फेरी से भी मिलता है। यहाँ पे वो बाहर आ जाता है एंड सोच रहा होता है ये बहुत अजीब जगह है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है मैं आज जितने सारे क्रिएचर से मिला हूँ जिन्हें लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और इसके साथ ही वो जा रहा होता है कि अभी यहाँ पर वो देखता है एक लड़की को एक लाइब्रेरी में जो कि यहाँ पे पढ़ रही होती है। उसके अंदर से एक बहुत पावरफुल ऑरा सैम को महसूस होता है। इसके साथ ही वो कह रहा होता है ये बाकी और उनके अंदर से नहीं आ रहा, लेकिन उस लड़की के अंदर से आ रहा होता है। तो सैम यहाँ पे जाता है एंड उससे बात करने का ट्राई करता है और इसके साथ ही वो देखता है कि उस लड़की के अंदर से तो बहुत टेंस और आ रहा है। तो कहता है कि क्या मुझे तो बात करनी भी चाहिए। लास्ट में जाकर वो उसे हाई कह देता है एंड ये सुनने के बाद लड़की भी उसे हाई कहती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है
और लड़की इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तब यहाँ पे सैम बताता है कि वो एक प्रोफ़ेसर है और उसके साथ ही वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस बुक को रीड करने में और साथ-साथ तुम्हें ये सारी चीज़ें समझाने में। और लड़की कह रही होती है कि सच में तुम एक प्रोफ़ेसर हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा यंग हो। और इसके साथ ही यहाँ पे सैम बताने लगता है कि उसने ये सारी बुक्स पढ़ रखी है। अगर वो चाहे तो यहाँ पर सैम उसकी हेल्प कर सकता है मैजिक को समझने में। लड़की कह रही होती है कि हाँ, अगर तुम यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकते हो तो तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही वो पूछती होती है, तो आखिरकार तुम मुझे कौन-सी बुक्स पढ़ा सकते हो? ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है, जो भी तुम्हें मैजिक सीखना है तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें यहाँ पे हर टाइप के मैजिक को यहाँ पर सिखा सकता हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती होती है, तो क्या सच में तुम सिखा सकते हो? और इसी के साथ ही वो कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूँ मैं एक हीलर हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं है, मैं किसी के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं यहाँ पर सबको हील कर सकती हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर इसके लिए भी एक अच्छा सा मैजिक सिखा देता हूँ, जिसे तुम यहाँ पे सिर्फ हील नहीं कर सकती बल्कि सामने वाले पे अटैक भी कर सकती हो। ये सुनकर तो लड़की कह रही होती है, ये सच में ऐसा होना मुमकिन है? क्योंकि आज तक तो मैंने हिस्ट्री में कभी ये नहीं पढ़ा कि यहाँ पर जो हीलर है वो कभी भी अटैक कर सकता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि एक करके हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ा रहा होता है। इसके पास तो पहले ज्ञान नहीं था, लेकिन पता नहीं अब कहाँ से सारा का सारा ज्ञान आ चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पर वो उसे एक कार्ड देता है एंड कह रहा होता है कि ये लो। और इसके साथ ही वो यहाँ पे किक करके उसे सारी चीज़ समझा देता है, किस तरीके से जो यहाँ पे मैजिशियन होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर सामने वाले लोगों को हील करते हैं। कि उनके दिल जो हार्ट होता है उनको पूरी तरीके से हील करना होता है, उसके बाद उसकी बॉडी को हील कर देते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि सैम उसे बहुत अच्छे से सिखा रहा था और वो लोग वादा करते हैं कि वो अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे। और इसके साथ ही सैम वहाँ से निकल जाता है अपनी कार में। वो यहाँ पे एक और स्टोर में पहुँचता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद वो एक और बुक लेना चाह रहा था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो जो औरत होती है वो एक वुल्फ होती है। एंड इसके साथ ही वो यहाँ पर सैम को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डिस्काउंट दे देती है। एंड यहाँ पर वो एक सुई बैग देती है और कहती है कि यहाँ पे अपना कुछ देर में तुम्हें कॉल आने वाला है, उस कॉल को ज़रूर से उठा लेना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसके साथ ही सैम को यहाँ पर उस बैग के अंदर यहाँ पे एक चिट्ठी मिलती है। सैम जो उसे उठाता है उसके अंदर उसे यहाँ पर लिखा हुआ दिखता है कि इसे उससे तो बात करनी है। और जैसा कि हमें दिखाया जाता है हैकर को जो कि बैठी होती है एंड कह रही होती है इस समय सही में इस लड़के के ऊपर ध्यान रखना है। हमें दिखाया जाता है सैम को वो लोग गाड़ी के अंदर बैठता हुआ देख पा रहे थे और के साथ ये सोच रहे होते हैं कि उस नंबर पे सैम कॉल भी करेगा या नहीं। हैकर कह रही होती है कि तुम चाहते तो मैं यहाँ पर डायगो से कॉल लगा सकती थी, आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा मिन्नतें क्यों कर रहे हो? उसके साथ ही वो बंदा कह रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कर सकती हो, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो सामने से खुद कॉल करे। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो वुल्फरीन कह रहा होता है, तो शांति से काम करो ना यार, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों रहती हो? और इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि कार्ड निकालता है जिसके अंदर वो नंबर लिखा हुआ था और यहाँ पे लिखा भी हुआ था वो वुल्फरीन का नंबर है। सैम सोच रहा होता है कॉल करे या ना करे, लेकिन लास्ट में वो कहता है कि अब तो यहाँ पर चारों तरफ से वो फंस ही चुका है, तो वो कॉल लगा लेता है। वुल्फरीन दूसरी तरफ से कॉल उठाता है एंड कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है, मैं पहले बता दूँ मैं कोई हिटमैन नहीं हूँ जो मैं सबको मारता हुआ फिरूंगा। यहाँ पर ये सुनने के बाद बंदा क्या लगता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा और तुम्हें मैजिकल बुक्स और मैजिकल चीज़ें भी दूंगा जिससे तुम अपनी रिकॉर्ड को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हो। इसके साथ ही वो कह रहा था मैं तुम्हें हर डायमेंशन की पावर दूंगा और यहाँ तक कि ये भी बताऊंगा कि तुम पे कब अटैक होने वाला है और तुम कहाँ से भाग सकते हो। बदले में तुम्हें मेरे बहुत सारे लोगों को बचाना है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन्हें बचाते हुए उन सारे वैम्पायर को खत्म करना है। और ये बात सुनने के बाद सैम कहना होता है अगर ऐसी बात है तो वो भी मान जाता है क्योंकि उसके पास अभी फिलहाल तो कोई काम नहीं था। वो कह रहा होता है कि अगर इसी चीज़ से यहाँ पर उन दोनों का फ़ायदा हो सकता है तो उसे करने में क्या ही प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही वो सोचने लगता है कि वैम्पायर्स यहाँ पे लगातार उनके ऊपर अटैक कर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर सैम की मदद चाहिए जो कि यहाँ पर उनकी हेल्प करता है क्योंकि यहाँ पर सैम के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सैम को कहता है कि जितने भी लोग को बचाना है उनकी फाइल यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। सैम को फाइल मिल भी जाती है जो कचरे के डिब्बे में थी और इसके साथ ही सैम सारी फाइल को पढ़ता है और उन्हें पता चल जाता है सैम को कि यहाँ से हर किसी की लोकेशन 500 किलोमीटर दूरी पे है। और इसके साथ ही वो कहने लगता है वैम्पायर तो दूर जाते कैसे हैं। इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो आ जाता है जाने से पहले प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस खत्म करे, उसके बाद यहाँ पे वो समझ जाए किस तरीके से लड़ाई करनी है। वो एक एक करके अपनी प्रैक्टिस करने लगता है, वो अपने आप को इनविजिबल बनाने की भी ट्राई करता है बट वो इतने जल्दी यहाँ पे पावरफुल नहीं होने वाला था। वो समझ जाता है कि ये चीज़ उसके लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है। हमें दिखाया जाता है उन दोनों लोगों को जो लगातार यहाँ पे अपनी पावर की मदद से सैम को ढूंढ रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं नहीं सैम इस वर्ल्ड में है ही नहीं, वो कहीं और चला जा चुका है। और इसके साथ ही सैम की गाड़ी में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो लोग सोच रहे होते हैं सैम की गाड़ी खाली पड़ी है, यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है जो उन्हें पता नहीं है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सैम होता है वो गाड़ी पे निकल चुका होता है एक बाइक पे और वो बचाने के लिए निकला होता है उन लोगों को जो कि वैम्पायर पकड़ चुके हैं। और इसके साथ ही वो अपनी गाड़ी से उतरता है एंड कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जाके सारा कुछ रेडी कर लेना चाहिए। इसके साथ ही वो सबसे पहले एनालाइज करता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं और कितने लोगों को पकड़ा गया है। और इसके साथ ही वो एनालाइज करता है कि यहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर हैं जिनकी रक्षा यहाँ पे एक मैजिशियन कर रहा है जो कि यहाँ पे एक अर्थ मैजिशियन है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है देख तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मैजिशियन आखिरकार वैम्पायर की मदद क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे क्या। और इसके साथ ही सैम सोच रहा होता है किस तरीके से उसे यहाँ पर मैजिशियन से बचते हुए सारे वैम्पायर्स को मारना है। और इसके साथ ही वो कह रहा था ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है और फिर भी मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा ताकि मैं यहाँ पे सारे वैम्पायर को मार सकूँ।
एक-एक करके वो वैम्पायर को मारना शुरू करता है, जिस वजह से हलचल मच जाती है। सारे के सारे लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं और इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है, जो देखता है एक लड़की को जिसे बहुत गंदे तरीके से मारा गया था। ये देखने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है एंड कह रहा होता है कि यार इस वाक़ई में नेक्स्ट टाइम नहीं पाऊँगा, और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो आ चुका था एंड इसके साथ ही उस लड़की को सिखाने लगता है पावर्स के बारे में। इसके साथ ही वो कह रहा होता है, इस प्लेट्स की वजह से तुम यहाँ पे अपनी पावर को यहाँ पे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकती हो और साथ साथ तो समझ सकती हो कि तुम्हें किस तरीके से अपनी पावर का यूज़ करना है। लड़की कह रही होती है तो कमाल की चीज़ है, सच बताओ तो यहाँ पे मेरे टीचर्स ने भी आज तक मुझे कोई ये चीज़ें नहीं सिखाई, लेकिन आप तो कमाल के हो। सैम कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम थोड़ा सा और पढ़ती तो इस बारे में तो जानकारी मिल ही जाती। केवल सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब सैम निकल चुका था अपने अगले मिशन पे और इनके साथ ही वो यहाँ पर बनाने लगता है कुछ लोहे से पिघली हुई चीज़ें। एंड वो कह रहा होता है ये गोलियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जो कि यहाँ पे वैम्पायर को टच करते ही खत्म कर देती है। ऐसे सारी बहुत मुश्किल से वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना रखता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सारी के सारी यहाँ पे एक कैन बनाता है, जो कि एक बॉम्ब होती है, जिसे फटते ही यहाँ पे जितने भी वैम्पायर होंगे वो जल के खत्म हो जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे कैन बना के वो रेडी कर लेता है, क्योंकि अभी उसे बहुत सारी जगहों पे जो अटैक करना है। और उसके साथ ही वो कह रहा होता है अब मुझे तैयार रहना चाहिए, और उसके साथ ही वो यहाँ पे एक पत्थर को भी तैयार कर लेता है। सैम ने यहाँ पे भारी सा पत्थर भी रेडी कर लिया होता है एंड वो सोच रहा होता है इस भारी से पत्थर से भी वो यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करेगा। हमें दिखाया जाता है जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं वो सब के सब बैठे हुए थे, एकदम से उनके पास एक कैन आके गिरता है, जो कि फटता है और फटते ही वहाँ पे जो वैम्पायर होते हैं वो मार जाते हैं। उन्हें दिखाया जाता है यहाँ पे जो बाकी वैम्पायर होते हैं वो कहते होते हैं ये फायर एक्सटिंग्विशर क्यों ऑन हो गया है। तभी वो देखते हैं कि पीछे उनके कोई कैन गिरा है। जब तक इस कैन को समझ पाते तब तक सैम यहाँ पे इस कैन को ब्लास्ट कर देता है। सैम उस कैन के अंदर अपनी छोटी सी एनर्जी पिल को डाला था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अर्थ मेजर से पता चल जाता है कि कोई तो यहाँ पे कर रहा है। और इसके साथ बहुत सारे वैम्पायर मर चुके होते हैं। जब तक अर्थ में समझ पाता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपनी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है भागते हुए जा रहा होता है इन सब पता लगाने के लिए, लेकिन तभी सैम एक और पोर्टल ऑन करता है और उसके अंदर सीधा उस बड़े से पत्थर को ही डाल देता है। और अब हमें पता चलता है कि इस बड़े से पत्थर का क्या काम था। ये पूरा का पूरा पत्थर यहाँ पर सैम उस पोर्टल में डालता है, जो कि दूसरे पोर्टल से होते हुए सीधा उस अर्थ मेज के ऊपर जाके गिरता है। वो अर्थ मेज को समझ पाता उससे पहले ही वो अर्थ मेज उस पोर्टल के नीचे आके मर जाता है। और सैम दूर से बैठ के देखता है कि सारे लोग मरेंगे नहीं। जब वो सारे लोग जल के मर जाते हैं, सैम वापस आ जाता है एंड हैकर यहाँ पे बुल्फ किंग को बताती है कि वो सारे के सारे लोग अब मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही हैकर बोलती है इतनी तेजी से और सफाई से उसने काम खत्म किया, मैं खुद भी हैरान हूँ कि उसने ये कैसे किया होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर बुल्फ किंग कह रहा होता है मैं भी इसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। और इसके साथ ही अगली लोकेशन के बारे में उसे बताया जाता है। सैम सोच रहा होता है वो एक एक करके सबको खत्म करेगा एंड इसके लिए यहाँ पर वो एक नया तरीका यूज़ करने वाला था। उसे पता चलता है कि यहाँ पे कपल्स को रखा गया है और उन्हें बंदी बनाया गया है, जिनका कुछ काम भी नहीं है, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया और ये लोग बस लोगों को बंदी बना के उनके साथ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सैम को ये पता लगने के बाद वो पहुंच जाता है इन लोग की मदद करने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर तो सैम होता है वो पहुंच चुका था और इसके साथ ही यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं। इसके साथ ही वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर वो सबसे पहले सारी चीज़ को एनालाइज करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इसी के साथ ही वो देखता है कि यहाँ पर उसने सारी की सारी कैन रेडी कर गई है। सारी कैन को रेडी करते ही सब में आग लगा देता है। और उसके साथ ही यहाँ पर वो कपल कहते हैं ये ब्लास्ट क्यों हो रहा है, और तभी वो देखते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। सैम पोर्टल ओपन करके आता है एंड कहता है कि मेरे पीछे आओ। और इसके साथ ही वो कहता है कि अगर जिंदा बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि सबसे पहले उन लोगों का जो हाथ की हथकड़ियाँ होती है उन्हें खोलता है और उन्हें ला के एक जगह पर रख देता है एंड कह रहा होता है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मेरा काम तुम्हें यहाँ तक लाने का था। और इसके साथ ही कहता है तुम लोग आज़ाद हो। और सैम बाहर आके अपना फेस मास्क उतार लेता है एंड कह रहा होता है फाइनली मैंने अपना काम तो खत्म कर दिया है यहाँ के, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने यहाँ पर अपना काम पूरा कर लिया है, क्योंकि बुल्फ की उसके ऊपर रखा था। हमें दिखाया जाता है वो कपल्स बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि फाइनली वो लोग यहाँ पे उन लोगों से बच चुके थे। इसके साथ ही वुल्फ किंग कह रहा होता है कि बहुत तेज़ी से काम निपटा रहा है, क्या ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन नहीं है। और इसके बाद ये बात सुनते हुए उसका दोस्त कह रहा होता है हाँ मैं भी हैरान हूँ इस लड़के से, क्योंकि इसने जितनी तेज़ी से ये काम खत्म किया है मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ पे मेज भी इतना ज़्यादा पावरफुल तरीके से कर सकता है। यहाँ पर लड़की कह रही होती है ये लड़का सही में पावरफुल है। इसके साथ यहाँ पे वुल्फ किंग कह रहा होता है हाँ बात तो सही है। फिर से बात वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि ये लड़का कैसे इन फ्यूचर भी उनकी मदद कर सकता है। यहाँ पे दिखाया जाता है रूही को, जो ये कह रही होती है ये लड़का तो है बहुत पावरफुल, क्या तुम जानते हो क्या आखिरकार ये है कौन। तो वल्की कहता है कि नहीं, लेकिन रिसेंटली इसने हमारी मदद की थी तो हमें इसके बारे में पता चला। तो रूही कहने लगती है ये तो कमाल की बात है यार। वैम्पायर को दिखाया जाता है वैम्पायर किंग को, जिसे पता चल चुका था उसके पापा से बहुत सारे लोग मारे गए हैं
और ये जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो यहाँ पे बात कर रहा होता है वुल्फ किंग से। और वुल्फ किंग कहता है नहीं, मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तुम तो जानते हो कि हम लोग तुम्हें नहीं मार सकते, तो आखिरकार हम लोग तुम पे क्यों ही अटैक करेंगे। और इसके साथ ये सुनते हुए यहाँ पर वैम्पायर को गुस्सा आ जाता है। उसे पता चल चुका था कि यहाँ पे वुल्फ लोग ही कुछ करा रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है चीज़ का। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उन लोगों को जो गिल्ड की तरफ से आए हुए थे, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये काम सैम का किया गया है, लेकिन इसको सैम ने अलग तरीके से परफॉर्म किया है और यहाँ पे उन्हें सैम की यहाँ पे पावर की महसूस हो जाती है। और लड़की कह रही होती है अगर सच में ये लड़का ने ये काम किया है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड इसी के साथ ही वो कह रही होती है उसने कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ का यूज़ किया जिससे वो यहाँ पे धोखा दे सकता है। ये बात सुनते हुए यहाँ पे बंदा कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, उसने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ का यूज़ किया है। एंड कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, हमें इसका हमला होगा क्या किस तरीके से वो यहाँ पर सब पे अटैक करके ख़त्म कर रहा है। हमें वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आओ बैठ सकते हो तुम यहाँ पे, और के साथ ही वो बैठ जाता है। एंड कह रहा होता है मैं सच बताता हूँ मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। एंड कह रहा होता है मैं तो यहाँ पे गिल्ड के साथ ही अच्छे से काम करता आया हूँ एंड उसी के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ और इस वजह से हम लोग उसके ऊपर अटैक भी नहीं करते किसी भी एम्पायर पे। ये सुनने के बाद वो गिल्ड का बंदा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए हम तुम पर ज़्यादा शक नहीं कर रहे। तभी सैम का कॉल आता है तो यहाँ पे किंग कहता है रुको मैं बाद में कॉल करता हूँ। इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। एंड कह रहा होता है अगर आपको कुछ और सवाल जवाब करने हैं तो कर सकते हैं। हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपनी चीज़ें अलग अलग लॉकर में रख रहा होता है। एंड यहाँ पर वो सारा कुछ प्रिपेयर कर रहा था कि उसे पता था कि यहाँ पर भी मुसीबत आने वाली है, इसलिए वो यहाँ पे पहले से पोर्टल बना के रखता है ताकि उसे कभी भी प्रॉब्लम हो तो एकदम से वो यहाँ से निकल सके। और इसके साथ ही हमें वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो उससे कॉल पे बात कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अगर तुम फंस जाओगे तो हम यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि हाँ मुझे इस बारे में पता है कि अगर मैं फंस गया तब तो तुम लोग यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आ पाओगे, लेकिन उससे पहले तक तो तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पर लोग की बात खत्म होती है। ये कहते हुए कि सैम चाहता था कि वो हैकर का भी नंबर ले ले और इसके साथ यहाँ पर ये चीज़ के लिए यहाँ पे वुल्फ किंग मान जाता है क्योंकि उसे क्या ही प्रॉब्लम होगी। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ यहाँ पे वुल्फ किंग के दोस्त को जो कि अभी भी यही सोच में पड़ा हुआ था कि वो लड़का आखिरकार है कौन जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इतनी तेजी से यहाँ पर सारे के सारे वैम्पायर को खत्म कर रहा है। हमें रूही को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर सैम का नंबर मिल चुका था क्योंकि सैम यहाँ पे उससे बात करना चाहता था, जिसके बाद उन दोनों की बातचीत शुरू होती है जहाँ पर सैम कहता है कि मुझे आगे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस बात सुनते हुए यहाँ पर रूही कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सैम कह रहा होता है बदले में मैं तुम्हें फिर भी करूंगा। ये बात सुनते हुए खुशी होती है। इसी के साथ सैम को दिखाया जाता है जो कि वापस से यहाँ पर किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरा वुल्फ किंग के दोस्त को जो कि कह रहा होता है यार मैं उस बात से बहुत टेंशन में हूँ, लड़का किस तरीके से सारा कुछ कर रहा है। दिखाया जाता है सैम को जो से बात करता है और इसके साथ ही वुल्फ किंग कहता है कि तुम्हें पता भी है कि यार तुम रिसेंटली क्या कर रहे हो। तो ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ मैं अभी फिलहाल तो अपने यहाँ पे मैजिक के ऊपर ध्यान देने का ट्राई कर रहा हूँ। ये बात सुनते हुए यहाँ पर वुल्फ किंग कह रहा होता है इस बारे में तो मुझे भी पता है, लेकिन और क्या क्या कर रहे हो। ये सुनते हुए सैम कह रहा होता है नहीं कुछ भी तो खास नहीं। और इसके साथ ही वो अपने दिन के ऊपर की बड़ी बातें यहाँ पर अब हैकर को बताने लगा था जो कि असल में रूही थी। एंड अब उन दोनों की बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। सैम उससे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था किस तरीके से वो यहाँ पे लड़ाई कर रहा है और किस तरीके से उसे हेल्प चाहिए होगी अगर फाइट हो जाती है तो। ये बात सुनते ही रूही यहाँ पे उसको कहती है कि अगर उसे कभी भी यहाँ की जरूरत हुई तो रूही उसकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगी। ये बात सुनते हुए सैम खुश हो जाता है क्योंकि उसकी टीम में कोई तो आ चुका है जो कि उसकी रेगुलरली हेल्प कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है जूली उसे बताने लगती है, मतलब रूही उसे बताने लगती है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गिल्ड की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सैम रूही से बारे में यहाँ पे पूछने लगता है गिल्ड के बारे में और साथ साथ वो जो वुल्फ और यहाँ पर दूसरी तरफ जो वैम्पायर उनकी फाइट चल रही है उसके बारे में। तो यहाँ पर बताने लगती है कि बहुत टाइम पहले यहाँ पर उन लोगों की प्राइस डिसाइड हुई थी यहाँ पर, उसके बाद से उनकी फाइट अभी तक चलती आ रही है। रीज़न मुझे खुद भी नहीं पता क्या है गिल्ड ने ऐसा क्यों किया है। मैं तो गिल्ड के साथ काम भी करती हूँ बट इसके बारे में हमें ज़्यादा बताया नहीं जाता। इसके बाद ही सैम कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो इसके साथ ही वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मेरे पास जो बहुत सारा सामान है मुझे यहाँ पर सेफ रख दिया है। और इसके साथ ही बताने लगता है कि वो जल्दी इस जगह को भी छोड़ के चला जाएगा क्योंकि उसकी लोकेशन जल्दी लोगों को पता चल जाएगी। इसके साथ यहाँ पे वो यहाँ पर जो सामने से हैकर पूछती है क्या यार वो किस तरीके से डील करता है तो बताता है कि वो गोल्ड में डील करता है और इसके साथ ही यहाँ पर वो इसको पे करने वाला है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो अभी भी यहाँ पर प्रोफेसर बन के उस लड़की को अभी भी टीचर दे रहा होता है एंड यहाँ पर उसे सिखा रहा होता है उसकी पावर का यूज़ करना। और ये बात सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ मैं जितना सिखा सकता हूँ मैं तो तुम्हें उतना ही सिखा रहा हूँ। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उस लड़की को लड़की कह रही होती है मेरे फादर के पास तो यहाँ पे एक पोर्टल डिवाइस भी है जो उन्होंने रिसेंटली ही बनाया है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उस डिवाइस को उनके साथ मिलके एक आर्क मेज ने बनाया है। ये सुनने के बाद सैम कह रहा होता है आर्क मेज ने क्या सच में। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे लड़की कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल उसे एक आर्क मेज ने बनाया है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्क मेज है उस गिल्ड की।
एक के साथ यहाँ पे वो कह रही होती है इसलिए मेरे फादर उस डिवाइस को किसी को भी छूने नहीं देते। ये बात अभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जो वुल्फ किंग होता है वो बैठा हुआ आता है और इसके साथ ही यहाँ पे वो बोल रहा होता है उसने कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं किया, लेकिन उसे यहाँ पर क्यों बैठा पड़ रहा है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो गिल्ड होता है और क्लेटर भी यहाँ पे बैठा था और साथ साथ वैम्पायर का किंग भी। वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि आखिर गलती किसकी है। और यहाँ पर वुल्फ किंग कहता है कि तुम चाहे तो कितनी भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करा लो, मैंने तुम्हारे चीज़ में कोई भी दखलंदाजी नहीं की है। इसी साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कॉर्प्स का किंग भी बैठा था, जो कि कह रहा होता है तुम्हें इस तरीके से मामला सुलझाने में नहीं होगा, तुम लोग को आपस में बात करके मामला सुलझाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ सैम को, उसके दूसरी जगह पे अजूबा था, इसके साथ ही वो एक घर को देख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये वाला घर पूरी तरीके से परफेक्ट है मेरे लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर घर को अच्छे से देख रहा होता है। अभी हमें नहीं बताया जाता कि सैम अभी क्या करना चाहता है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारा गोल्ड और पैसा लेकर आया होता है यहाँ पे। एंड सैम कह रहा होता है मुझे दोनों को अलग अलग छुपाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कब कौन से वाले की जरूरत पड़ जाए। और इसके साथ ही वो सारा कुछ यहाँ पे फिट करके यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। वो अपनी बाइक पे बैठता है और यहाँ से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह पे आ जाता है एंड इसी के साथ ही उसने यहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर रखा था और यहाँ पे वो वापस से आ चुका था उसी जगह से जहाँ पर उसने स्टार्ट किया था। हम देखते हैं यहाँ पर जो लड़की थी उसको महसूस होता है कुछ तो अजीब है एंड वो यहाँ पे अपने फादर से भी पूछती है कि यहाँ पे कुछ अजीब तुम्हें नहीं लग रहा, तो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसी के साथ उन्हें लगता है कि वो शायद उनके मन का बहम होगा, लेकिन तभी वो यहाँ पे बाइक से सैम को जाता वो देख लेते हैं एंड वो समझ जाते हैं कि सैम यहाँ पर आया हुआ था। और इसी के साथ ही सैम यहाँ से निकल जाता है एंड कह रहा होता है मुझे तो बस यहाँ पे उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी थी। और इसके साथ ही सोच लगता है वो आर्कमेज आखिरकार कौन होगी जिसने इतना खतरनाक पावरफुल पोर्टल बनाया है। और इसके साथ ही उसके कान में जो ईयरबड्स होते हैं उनसे वो बात कर रहा होता है लगातार अभी भी जो रूही होती है उससे। एंड यहाँ पे रूही उसे लोकेशन बता रही थी आसपास की सारी चीजें कि आखिरकार उसके ऊपर क्या होने वाला है, कौन कौन से लोग उसके आसपास में है। यहाँ पर सैम कहता है कि मेरे आसपास कोई खतरा है, तो यहाँ पर लड़की कहती है कि नहीं देखो चेक कर लो कहीं यहाँ पर आसपास कोई खतरा तो नहीं। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम पहुंच जाता है एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पे अपना हेलमेट उतार देता है। हमें लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर वो पहुंचा था एंड इसी के साथ वो यहाँ पर एक डायरी निकालता है जिसके अंदर वो प्लान बना लेता है कि अगले अटैक में वो किस तरीके से काम करने वाला है। वो सोच रहा होता है कि इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से अटैक करना होगा जिससे वो लोग वापस से मुझे डिटेक्ट ना कर पाए कि आखिरकार ये मैं ही हूँ। और इसके साथ ही वो सोचने लगता है वो प्लेट जिसके ऊपर अलग अलग साइन बने हुए थे, अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि वो पैटर्स यहाँ पर दूसरे पोर्टल को खोलते हैं। इसके साथ ही वो यहाँ पे अपने पोर्टल को खोलता है और चला जाता है एंड यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं आर्ग्यूमेंट चल रही होती है वैम्पायर किंग की ओर से यहाँ पे वुल्फ किंग की, जो कि वुल्फ किंग कह रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और उसके पास पूरा सबूत भी है इस बात का। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के बीच लगातार आर्ग्यूमेंट बढ़ी आ रही थी। इस वजह से गिल का वो बंदा कहता है कि तुम्हें आर्ग्यूमेंट बस करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट का कोई फायदा नहीं है और तुम्हें पता है कि सामने से इसने भी कुछ नहीं किया है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो तुम बता सकते हो। और इसके साथ ही सब ये डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पर इस मामले को यहीं पे ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि किसी के पास भी किसी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं होते हैं। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो दूसरा वैम्पायर कह रहा होता है लेकिन यही है जो लगातार हमारे लोगों को मार रहा है। और इसके साथ ही वो एक प्रूफ के तौर पे एक अंगूठी देता है। इसके साथ ही वो बंदा कह रहा होता है नहीं ये तो वुल्फ किंग की तो नहीं है और ना ही उसकी किसी बंदे की। हमें सैम को दिखाया जाता है जो गाड़ी पे एक जगह पे पहुंच चुका था एंड इसी के साथ ही वो रिसर्च करने लगता है थोड़ा सा प्लेट के बारे में। और यहाँ पे वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये चीज़ क्या है जिसे वो यहाँ पर एक से दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वो सोच रहा होता है कि वो लड़की है कौन, और तब उन्हें पता चलता है कि जो लड़की है वो असल में बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है और इसके साथ ही उसकी फैमिली एक रिच फैमिली है जो कि आर्कमेज की फैमिली है। सैम समझ आता है कि वो गलत लड़की को कुछ और सिखा रहा है, मतलब उसकी फैमिली ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए एक हीलर जो कि अपनी पूरी हीलिंग एबिलिटी ही खो दे। और यहाँ पर जो सैम है उसने उसको हीलर को एक ऐसी एबिलिटी सिखाई है जिसे वो सामने वाले को डैमेज भी दे सकती है, जो कि इसकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। एंड जब तक ये सैम समझ पाता तब तक उसने उसे वो चीज़ सिखा दी थी। और इसके साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं क्या करूँ। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है मैं पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। एंड इसके साथ ही सैम कह रहा होता है तो अगर तुम चाहो तो हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीज़ करके ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ ही वो लड़की कह रही होती है लेकिन बायोलॉजी में ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल होती है, ऐसे कैसे प्रैक्टिकल हो सकती है। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है तुम चाहो तो हम यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाइक वो करके दिखा सकते हैं। इसके साथ सैम अपनी पावर्स दिखा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि मेरी पावर ज़्यादा नहीं है। इसके बाद वो कह रहा होता है लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पर तुम्हारे फादर के पास जो वो प्लेट है जिससे हम यहाँ पर एक से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो सकते हैं एंड वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें डोमेस्टिकेट करके दिखा सकता हूँ अगर तुम वो लाने में कामयाब हुई तो। ये बात सुनने के बाद लड़की कह रही होती है मेरे फादर लाओ तो नहीं करेंगे। तभी सैम को कॉल आ जाता है एंड सैम बाहर जाके यहाँ पे कॉल उठाता है। तभी यहाँ पर रूही से बताने लग गया है कि जिससे तुम यहाँ पर अभी बचा के लाए थे कुछ टाइम पहले जिस कपल को, उस कपल को वापस से उन लोगों ने पकड़ लिया है एंड वापस से वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं। सैम को ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है आखिर वो लगातार नॉर्मल लोगों को पकड़ के उन्हें टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही कह रही होती है मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता ये लोग क्या चाहते हैं।
जिसके साथ सैम कह रहा होता है, ठीक है, ये सारा कुछ मैं सँभाल लूँगा और इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है एंड कहता है कि अब तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। रूही कह रही होती है कि इतना जल्दी तुम्हें फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें सैम को दिखाया जाता है, जो आ चुका था उस बिल्डिंग के बाहर जहाँ पर उन लोगों को वापस से कैद किया गया था और इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो अपनी गाड़ी पे बैठ के रेडी हो चुका था वहाँ से निकलने के लिए एंड यहाँ पे वो रूही को कह देता है कि इस बार तो यहाँ पे कोई खबर को सिर्फ ही उस जगह पे छोड़ के आएगा। हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे जो रही होती है वो कह रही होती है मुझे नहीं पता ये लोग क्यों उस कपल के पीछे पड़े हैं, लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो उससे पहले तुम्हें प्लान बना लेना चाहिए। सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो रूही की थोड़ी-सी मदद लेता है जिससे रूही उसे बता देती है कि वहाँ आस-पास कितने लोग हैं और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे अपनी फायरबॉल भी निकालता है एंड वो सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से इससे यूज़ करे। हमें दूसरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वुल्फ किंग होता है उसका दोस्त कॉल पे से किसी पे बात कर रहा था। एंड यहाँ पे हमें सैम को दिखाया जाता है फाइनली जो वापस से यहाँ पे मैजिकल जो बुक थी उन्हें रीड करा था और इसके साथ ही यहाँ पर वो वुल्फ किंग के दोस्त से भी बहुत सारी हेल्प मांगता है। तो यहाँ पर वुल्फ किंग का दोस्त भी बता देता है उसे जितनी भी मैजिक के बारे में नॉलेज होती है और गिल्ड के बारे में उसे जितनी नॉलेज थी वो सारी की सारी सैम को बता देता है एंड कह रहा होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हमसे भी हाइड की जाती है, हमें खुद भी क्यों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे उन लोग की बात थी वो खत्म हो जाती है फाइनली और यहाँ पर वुल्फ किंग का दोस्त कहता है देखो कुछ भी खतरा लेने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए क्योंकि तुम अभी सैफ से पहले उन लोग की नज़रों में आ चुके हो। तो सैम कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है इस बारे में। इसके साथ ही यहाँ पे वो वापस से रूही से बात कर रहा होता है एंड रूही उसको बता रही होती है कि जहाँ वो जाने वाला है वहाँ पे अच्छे खासे लोग होने वाले हैं तो उसके लिए तुम्हें फाइट करिए करना चाहिए। एंड दिखाया जाता है सैम को जो कि फाइट के लिए तैयार हो चुका था एंड इसी के साथ वो अपने बाइक पे बैठा होता है और निकल जाता है उधर की तरफ जहाँ पे उन लोगों को कैद किया गया था एंड वो उसी को कह रहा होता है कि तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है उसने ऐसा क्यों बोला क्योंकि अब उसे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट यहाँ पे फील हो रहा था। इसी के साथ वही सोच रही थी ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है जब किसी ने मेरे को कहा है कि अपना ध्यान रखना। और इसके साथ ही वो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रूही होती है वो सोच रही होती है यहाँ पे अक्सर मैं जो सैम है वो लड़की के साथ जैसे टाइम स्पेंड करता है। हम उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सैम को बताती है अगले हफ्ते कि यहाँ पर जो मेरे डैड हैं उनसे मैं पूछूंगी। अभी फिलहाल मैं कुछ ही नहीं हूँ इस बारे में कि क्या मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकती हूँ या नहीं। सैम कह रहा होता है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहो तो तुम पूछ सकती हो वरना ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है। ये सुनने के बाद लड़की कह रही होती है कि मैं अपने डैड से ज़रूर पूछने का ट्राई करूंगी कि क्या मैं उस चीज़ का इस्तेमाल कर भी सकती हूँ। नहीं तो सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जानना चाहता था कि वो पोर्टल किस तरीके से काम करता है। अगर सैम एक बार इसे चूज़ करके ट्राई करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा और वो खुद भी उस पोर्टल को बनाने का ट्राई कर सकता है। वो लड़की कहती है ये बात बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना क्योंकि ये चीज़ उसे मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और यहाँ पर उसे एक आर्कमिज ने डिज़ाइन किया है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये चीज़ें छुपा के रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही वो लड़की कहने लगती है तो आज का मेरा टाइम पूरा हुआ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसी के साथ ही वो यहाँ पे पोर्टल ओपन होता है और इससे वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। हम दिखाया जाता है वो एक लड़की जहाँ पे पहुँचती है वहाँ पे एक लड़की आती है एंड कहती है कि आज की आपकी पढ़ाई कैसी रही। ये सुनने के बाद यहाँ पे लड़की कहती है कि ठीक थी। जिसके बाद वो कहती है मैं स्ट्रेस किया कि आप मेरे पीछे आएंगे और इसके साथ यहाँ पर वो लड़की उसके पीछे चल देती है। वहाँ पे एक बटलर आता है जो कि यहाँ पर उसके सामने झुकता है एंड इसी के साथ हमें पता चलता है वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। जहाँ पे वो लड़की आने के बाद अपना बैग उसे पकड़ा देती है एंड कह रही होती है फादर कहाँ है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि आपके फादर नीचे वेट कर रहे हैं, आप जाके कपड़े चेंज कर ले फिर आप नीचे आ जाइएगा खाने के लिए। बस सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है हाँ बिल्कुल। हमें दिखाया जाता है उस लड़की के फादर को जो कि यहाँ पे बैठा हुआ था। इसके साथ ही वो लड़की वहाँ पे पहुँचती है एंड वो यहाँ पे अपने फादर को कहती है कि स्टडी ग्रुप के लिए मैं यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगना चाहती हूँ। वो यहाँ पे बताती है कि उसे किस तरीके से वो पोर्टल चाहिए जो कि आर्कमिज ने डिज़ाइन किया है एंड कह रही होती है प्लीज़ मुझे वो यूज़ करने की परमिशन दे दीजिए, मैं उसे बिल्कुल सही सलामत वापस ला के दूंगी। तो वो आदमी कहने लगता है तो पता है ना उसे कितने ज़्यादा पावरफुल आर्कमिज ने बनाया, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कहने लगती है कि उसे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो बिल्कुल जिम्मेदारी ले रही है कि उस चीज़ को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सुनने का उसके फादर मान जाते हैं। हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। यहाँ पर जो सैम होता है उसके सामने लड़की बैठी हुई होती है एंड वो यहाँ पर उस पोर्टल वाले डिवाइस को लेके आ गई थी जिसे बहुत छोटा सा बनाया गया था। सैम उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये पोर्टल वाला डिवाइस बिल्कुल ही अलग था एंड सैम यहाँ पे उस रिंग को भी पहन के देखता है जिससे उस पोर्टल वाला डिवाइस को ऑन किया जाएगा। सैम कह रहा होता है ये चीज़ थोड़ी सी अलग है बट मैं ट्राई करने की कोशिश कर सकता हूँ। इसके साथ ही सारे का सारा उसके अंदर का डेटा एनालाइज करता है किस तरीके से बनाया गया है। इस पर सैम कह रहा होता है ये चीज़ शायद मैं खुद भी बना सकता हूँ, जिससे मैं एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने के लिए लोगों को पावर दे सकता हूँ। इसके साथ ही वो लड़की कह रही होती है मेरे फादर ने मना किया है वैसे भी किसी दिन को, लेकिन फिर भी मैं लेके आ गई हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि सैम के सामने आके खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि हकीकत तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी तरफ असीब जहाँ पर जो गिल्ड वाले बंदे थे वो पहुंच चुके थे अब सैम के और भी करीब। और धीरे-धीरे लोग सोच रहे होते हैं कि अब सारा का सारा शक उसी लड़के के ऊपर जा रहा है जो कि यहाँ पे लगातार हमसे भाग रहा है क्योंकि वो अभी तक हमें नहीं मिला है। तो मेरे को पूरा शक है कि उसी लड़के ने कुछ ना कुछ किया होगा। और यहाँ पे गिल्ड का बंदा भी कह रहा होता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर उसने ही कुछ किया है वरना फिर आखिरकार से वो क्यों ही भागा होता।
और उन सब का शक पूरी तरीके से सैम के ऊपर जा चुका था और सैम ही एक अकेला ऐसा बंदा था जो कि उनसे भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि अभी तैयार रह रहा होगा और मैं यही बोला कि हाँ वो सैम कब वापस आएगा और क्या होगा। बात सुनते हुए गिल का बंदा कह रहा होता है तुम फिक्र नहीं करो। मेरे साथी में सैम को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो रिंग होती है एंड वो इस रिंग के बारे में थोड़ा-सा और पता करने का ट्राई करता है और इसके साथ ही वो कह रहा होता है मैं समझ रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत होगी, मैं ये भी समझ चुका हूँ। इसके साथ ही वो अपना बैग पैक करने लगता है एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि सैम यहाँ से भी अब निकलने की तैयारी कर रहा होता है। हम दिखाया जाता है उस आर्कमेज को जो कि यहाँ पर खड़ी हुई होती है एक जगह पे और इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है, वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मेरा पीछा करते हुए मेरे पास जल्दी पहुँच जाएँ। इसी के साथ ही उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसके हाथ में एक प्लेट होती है एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पे उसे ऑब्ज़र्व कर रही होती है एंड कह रही होती है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ही पावर है। एंड अब हमें दिखाया जाता है वो सैम यहाँ पे उसे अभी भी सिखा रहा होता है। सैम अभी भागने का पूरी तरीके से प्लान कर चुका है बट वो अभी जा नहीं रहा और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो अभी भी उस लड़की को टीच कर रहा होता है कि किस तरीके से उसे फाइट करनी है। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड कह रही होती है आपने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और तभी वो देखती है कि सैम के हाथ में चोट लगी हुई है जो कि बादल से गिरने पे लगी थी। तो यहाँ पर से कहती है कि मैं आपकी चोट को हील कर सकती हूँ और इसके साथ ही वो सैम के पास जाती है एंड यहाँ पर उसकी चोट को हील कर देती है एंड सैम की चोट पूरी तरीके से हील हो जाती है। सैम उसका शुक्रिया अदा करता है एंड कह रहा होता है ये तो कमाल की चीज़ है, तुमने कितनी आसानी से मेरी चोटों को हील कर दिया। इसी के साथ ही वो कह रही होती है तो मैं आपसे अगले हफ्ते ज़रूर मिलने आऊँगी और इसी के साथ ही वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पे सैम उसको बता भी नहीं पाता कि वो यहाँ से जाने वाला है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जब वो लड़की पहुँचती है एंड यहाँ पर आज उसका वो दिन था जब उसे टेस्ट देना था। जैसे ही वो यहाँ पर टेस्ट देना स्टार्ट करती है तो यहाँ पे एग्ज़ामिनर उसे देख रहा होता है। यहाँ पे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी पावर की मदद से टेस्ट दे रही होती है। वो एग्ज़ामिनर थोड़ा-सा हैरान था उसकी पावर को देख के क्योंकि उसकी पावर पहले से बहुत ज़्यादा थी एंड यहाँ तक कि उसको जहाँ पर हीलिंग मैजिक यूज़ करना था, उसने वहाँ पे उस एनिमी पे अटैक ही कर दिया था, जो कि मतलब बिल्कुल हीलिंग मैजिक से तो इम्पॉसिबल है। एंड यहाँ पे लड़की पूछती है कि कुछ अजीब है, क्या मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट को फ़ेल कर दिया है? ये बात सुनते उसका एग्ज़ामिनर कहता है यहीं पर रुको और ये साथ ही उसे बताया जाता है कि उसने यहाँ पे एक गलती कर दी है क्योंकि यहाँ पे हीलर कभी भी अटैक नहीं करते और इसके साथ ही यहाँ पर वो गिल्ड के बंदे उसके सामने आते हैं एंड पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें किसने ये सारा कुछ सिखाया? ये बात सुनते हुए कह रही होती है, "एक प्रोफ़ेसर ने मुझे सिखाया था कि किस तरीके से हीलिंग मैजिक को भी यहाँ पे यूज़ करते हुए किसी पर अटैक किया जा सकता है।" वो गिल्ड का बंदा कहने लगता है कि आखिरकार वो तुम्हारा प्रोफ़ेसर था कौन? क्या तुम हमें उसकी जानकारी या उसका नंबर या फिर उसका एड्रेस दे सकती हो? लड़की कह रही होती है, "मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो तो लाइब्रेरी में हर हफ्ते आया करते थे तो मैं उनसे सीखा करती थी।" हमें दूसरा यहाँ पे रूही को दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई होती है। यहाँ पर वो सैम से बात करी होती है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये बहुत सारे वैम्पायर थे, वो एक गेट की रखवाली कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ सैम पूरी तरीके से रेडी था और यहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे इस कपल को छुपाना होगा, मतलब छुड़ाना होगा वहाँ से। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूही कह रही होती है, तुम इतना जल्दी अटैक करने के लिए कहा रहे हो? क्या तुमने खुद को रेडी कर लिया है पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए? यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ, बिल्कुल मेरे को यहाँ पर और ज़्यादा टाइम नहीं रुकना। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मेरे साथ क्या होने वाला है। हमें दूसरों का सीन दिखाया जाता है। जिस लड़की को सैम ने यहाँ पे हीलिंग मैजिक के वो सिखाया था, उस लड़की के जो यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे सैम ने उसकी पति को बहुत गलत तरीके से मैजिक सिखाया था। इस वजह से वो मैजिक का टेस्ट फ़ेल कर चुकी थी और इसके साथ ही हमें रूही को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है तुम्हारे लिए अभी और भी मुसीबतें आने वाली है क्योंकि तुम जो करके आए हो तुम्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं है। पर मैं तुम्हें कहूँगी कि यहाँ से जल्दी भागने की कोशिश करो और इसके साथ ही वो यहाँ पर सैम को कह रही होती है तभी हमें सैम को दिखाया जाता है जो यहाँ से भागने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। वो अपना यहाँ पर सारा का सारा बैग पैक कर चुका होता है और यहाँ से भागने के लिए रेडी होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसने सच में जिस लड़की से यहाँ पे सब कुछ सिखाया था वो रॉयल फैमिली की थी। हमें गिल्ड के उन बंदों को दिखाया जाता है जिसे सैम को पता मल चुका था और उसके साथ ही वो सैम के घर के बाहर होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि सैम यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, उससे पहले हमें उसे कैप्चर कर लेना है क्योंकि यहाँ पे अब बड़े-बड़े बंदे जो कि सैम के पीछे लग चुके हैं, उसे खत्म करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि अब हमें सैम को जल्दी पकड़ लेना चाहिए, आसानी से हम उसे पकड़ सकते हैं। और दिखाया जाता है उस लड़की के ग्रैंडफ़ादर भी यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी थे, यहाँ पर सैम को पकड़ने के लिए और जो कि वो एक आर्कमेज थे, सैम को पकड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे वो गिल के बंदे कह रहे होते हैं, सैम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से उसे ट्रैप कर लो। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करते हैं एंड दूसरों को सिग्नल देते हैं कि जल्दी से सैम को ट्रैप करो। इसी के साथ सैम को पता चलता है कि उसके ऊपर डायरेक्ट रश हो चुका है और इसके साथ ही उसको यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाता तो है चारों यार तरफ होप से। करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। स्टोरी लाइन अच्छी थी, मुझे खुद भी स्टोरी लाइन थोड़ी सी पसंद आ गई थी, ठीक है, इसलिए मैंने इस मानो को एक्सप्लेन किया। एंड होप करता हूँ कि तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी कर देना कि तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। और तुम लोग मेंबरशिप ले सकते हो जिससे तुम्हें बाकी मानवा जल्दी देखने को मिल जाएंगे, बाकी लोगों से पहले उनके पार्ट्स भी तुम्हें देखने को मिल ही जाएंगे और वो भी इसी चैनल पे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सारी चीज़ें पहले मिल जाए तो तुम मेंबरशिप ले सकते हो।